ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द परमानेंट टिश्यू। देखो बच्चा, परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ी सी बात तो हमें पता है। क्या पता है हमें पता है टिश्यू which have lost their power of सेल डिवीजन। देखो बच्चे, ऐसे टिश्यू जो सेल डिवीजन अब ना करें उनको कौन से टिश्यू कहेंगे बेटा? परमानेंट टिश्यू कहेंगे। इतनी सी बात तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है। अच्छा बच्चा, अब सोचो परमानेंट टिश्यू आए कहां से? तो ऑफ कोर्स प्लांट में अपने आप तो नहीं आए होंगे, तो कहां से बने? दे आर फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो बच्चे, दे originate from मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो बच्चे, ये कहां से ओरिजिनेट हुए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट हुए। देखो बच्चे, क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन, मतलब वो अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यूज बना लेते हैं। अब अगली चीज क्या कहती है? अगली चीज कहती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? रिक्वेस्ट है बच्चे, वीडियो से देख देख के नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी आईज पे भी स्टेन नहीं पड़ेगा। देखो बच्चे, परमानेंट टिश्यू की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो पहले पॉइंट से पढ़ेंगे। देखो बच्चे, दे मे बी लिविंग और डेड। कैसे भी हो सकते हैं बच्चे? लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बिट्टू? नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेल वॉल मे बी थिक और थिन। सेल वॉल मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चा? नेक्स्ट कहता है इंटरसेल्युलर स्पेस मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। देखो बच्चे, अब ना करते हुए आपके पास मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के तीन डिफरेंसेस देखो फटाफट दिमाग में आ गए। वो सिर्फ लिविंग होते हैं, ये लिविंग और डेड होते हैं। उनकी सेल वॉल थिन होती थी, इनकी थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता था, इनमें एब्सेंट भी हो सकता है बेटा, प्रेजेंट भी हो सकता है। इनके अंदर वैक्यूल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। वैक्यूल प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। तो बेटू, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू समझ में आ गए हैं। आगे डिस्कस करेंगे, प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चे, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक नाम क्या था? सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा नाम क्या था बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो बच्चे, सिंपल का मतलब एक ही तरह का बना हुआ, तो आपको अगला डिफरेंस तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया। दैट सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ one type of cells, सिर्फ एक ही तरह के सेल्स का बना हुआ होता है। while complex permanent tissue is made up of many type of cells, ये बहुत सारे तरह के सेल्स का बना हुआ होता है। देखो बच्चे, अगली चीज क्या होती है? इसके अंदर क्या क्या आते हैं?
दे कंटेन पैरेन्काइमा। आई नो थोड़े से अजीब से नाम लग रहे होंगे आपको, बट लर्न हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बेटा इनमें कभी भी। कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, दे कंटेन, क्या क्या होता है इनमें, दो चीज होती है। पहली चीज क्या, जाइलम, और दूसरी क्या होगी बेटा, फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अब एक एक करके टिश्यू डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, टिश्यू कौन सा डिस्कस करेंगे हम, पैरेन्काइमा। अच्छा बच्चे, पैरेन्काइमा को डिस्कस करने के लिए ना एक हिंट है। अच्छा, आज आप लोग वीडियो देखकर ये हिंट अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को शाम को रैंडम कॉल करूंगी हर सेक्शन के बच्चों को ना, एंड आई विल क्रॉस वेरीफाई कि बच्चों ने ये हिंट अपने पेरेंट्स को बताया कि नहीं बताया। देखो बच्चा, इसका हिंट क्या है, इसका हिंट है एक छोटी सी गंदी सी स्टोरी है, पर याद हो जाता है। द हिंट इज पार्थ। देखो बच्चे, मैं ना एक बार एक क्लास में पढ़ा रही थी, तो मैंने बोर्ड पे हेडिंग डाली पैरेन्काइमा। तो एक क्लास में एक बच्चा था, ही स्टूड अप, बोले मैम मैं बताता हूँ, इसको तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा बेटा आप अपना नाम बताओ। तो ही टोल्ड हिज नेम एज पार्थ। उसने बताया मैम मेरा नाम तो ना पार्थ है, और मैं बताता हूँ हमें ना पैरेन्काइमा लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने पूछा बेटा ऐसे क्यों? तो उसने कहा देखो मैम, आपको क्या लर्न करना है, आपको पहली चीज लर्न करनी है कि देखो मैम मेरा नाम है पार्थ, पार्थ हूँ तो इसलिए मैं क्या हूँ मैम, लिविंग हूँ। तो मैंने कहा बेटा ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप लिविंग हो। बोले मैम आप दूसरी चीज देखो, मैम आई एम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो पार्थ कौन था बच्चा, क्लास का मॉनिटर था। तो मैंने कहा बेटा ये भी हमें समझ में आ गया दैट यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है, फिर उसने कहा मैम आप ये देखो कि जो क्लास का मॉनिटर होता है वो मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है, सारे कामों में वही प्रेजेंट होता है। देखो बेटा आप भी समझते हो ना, जो क्लास का मॉनिटर होता है उसको कहीं भेजना होता है, बेटा बेटा एक काम कर, ये करके आओ, जाओ बेटा आप एक काम करो, है ना, आप उस टीचर को ये मैसेज कन्वे कर दो। तो वो ही वाज प्रेजेंट एट द मैक्सिमम प्लेस। मैंने कहा बेटा ये भी मुझे पता है। और बोले मैम आपको कोई लिस्ट वगैरह देनी होती है ना, तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ, स्टोर भी कर लेता हूँ। मैंने कहा बेटा बिल्कुल ये बात मुझे पता है। बोला मैम आपका काम हो गया। मैंने कहा बेटा ऐसे थोड़ी होता है, इतने में थोड़ी कोई टिश्यू खत्म हो सकता है। बोले मैम मेरे नाम के साथ साथ तो डायग्राम भी खत्म हो जाता है। मैंने कहा बेटा बताओ जरा कैसे खत्म होगा। मैम बोला देखो, वो बोला मैम आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पी बनाना है, फिर धीरे से ना इस पी के डंडे को हटा देना है, ऐसे कर देना। और बोले मैम इसको किस में कन्वर्ट कर देना, ऐसे सर्कल में कन्वर्ट कर देना। तो आपको ना मैम ऐसे सर्कल जैसे शेप के बनाने, देखो सेल्स, ये देखो ऐसे 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 और ऐसे सेल्स बन गए। बोले मैम अब देखो मैं क्या हूँ, लिविंग हूँ। अब देखो कोई प्लांट सेल अगर लिविंग होगा तो उसमें हम क्या बनाएंगे बेटा, एक एक न्यूक्लियस। मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है पार्थ, आप सही कह रहे हो। बोला मैम अगला काम आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक एक वैक्यूल। मैंने कहा बेटा ये भी मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को एक एक वैक्यूल बनाना है, अगला क्या करूं? बोले मैम अब आपको ना इसमें साइटोप्लाज्म बनाना है, और मेरा डायग्राम पूरा हो गया। मैंने बेटा यार ये तो बहुत आसान सा तरीका था, ये तो सब बच्चे एकदम से ही लर्न कर लेंगे, सिर्फ उनको घर पे बताना है कि मैम ने आज ना पैरेन्काइमा याद करने के लिए एक स्टोरी बताई। क्या स्टोरी थी? पार्थ इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, और ज्यादातर काम क्या करता है बेटा, वही करता है। तो मैंने कहा बेटा हो गया। बोले मैम अब लेबलिंग तो कितनी आसान है, देखो कैसे करोगे। थिन सेल वॉल पतली सी दिख रही है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी हुई होती है बेटा, सेल्यूलोज की। ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैक्यूल।
ये क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। अच्छा बच्चे, अगली चीज क्या कहती है? अगली चीज कहती है, और ये जो बीच बीच में जगह है इसको क्या कहेंगे बेटू? अब आपको तो खुद ही समझ में आ रहा होगा। दीज आर नोन एज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो आपका किसका डायग्राम हो गया ये? दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरेन्काइमा। इतना मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो देखो बेटा, आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, तो ये किसके बने हुए होते हैं? लिविंग सेल्स के बने हुए होते हैं। इनकी सेल वॉल थिन होती है और किसकी बनी हुई होती है बेटा? सेल्यूलोज की। एंड दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। अगर एक पॉइंट और लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आर राउंड, ओवल और पॉलीगोनल इन शेप। मेरे ख्याल से आपको बच्चे बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब आगे समझेंगे इसके फंक्शंस और इसकी टाइप को। देखो बच्चे, टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा के अंदर पहला नाम क्या आता है? पहला नाम आता है स्टोरेज पैरेन्काइमा। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि स्टोरेज पैरेन्काइमा क्या काम करेगा। भैया हेल्प्स इन स्टोरेज। किसके अंदर हेल्प करेगा बेटा? ये स्टोरेज में हेल्प करेगा। ये तो हमने पैरेन्काइमा का एक मेजर काम पढ़ा था। कैसे याद किया था? हमने याद किया था कि पार्थ मॉनिटर है ना, तो ज्यादातर चीजें वही स्टोर करता है। दूसरा नाम क्या है बच्चे? द सेकेंड नेम इज एरेन्काइमा। देखो बच्चा, मैंने कैसे याद कर रखा है, मैंने जब भी मैं एरेन्काइमा बोलती हूँ ना तो मैं ऐसे याद करती हूँ, 2-3 बार बोल लेती हूँ हिंट में, एयर वाला पैरेन्काइमा। मैं फिर से बोल लेती हूँ, मैं कंफ्यूज होती हूँ तो एयर वाला पैरेन्काइमा। मैं फिर से बोल लेती हूँ एक बार। तो बेटा इसका हिंट क्या है? इसका हिंट है एयर। हिंट आप फेयर नोटबुक्स में जरूर लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो एरेन्काइमा के अंदर क्या होती है बेटा? प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर कैविटी। एक बड़ी सी एयर कैविटी प्रेजेंट होती है एंड इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। देखो बच्चे, एक्वेटिक प्लांट्स की फ्लोटिंग में हेल्प करती है। सो हेल्प्स इन फ्लोटिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग बायंसी। क्या प्रोवाइड करती है बेटा? बायंसी प्रोवाइड करती है। इतना तो सभी को क्लियर हो गया। और नेक्स्ट काम क्या होता है? नेक्स्ट काम होता है क्लोरेन्काइमा। देखो बच्चे, नेक्स्ट काम क्या होता है? नेक्स्ट नाम होता है क्लोरेन्काइमा। देखो मेरे को तो अच्छे से याद हो जाता है बेटा, मैं तो कभी आज तक कंफ्यूज हुई नहीं। मुझे इसमें क्लोरन दिख रहा है, क्लोरन से मुझे किसकी याद आती है? क्लोरोफिल की याद आती है। तो बेटा इसका फंक्शन क्या होता है? कंटेन्स क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसमें? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्या काम करता है ये? परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करता है बेटा? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो बेटा अब हम क्या डिस्कस करेंगे? फंक्शंस को। ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सिर्फ रिपीट करा रही हूँ। क्या पहला काम किस में हेल्प करता है? स्टोरेज में। दूसरा फ्लोटिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट में। तीसरा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। और चौथा मैक्सिमम प्लांट बॉडी बनाता है। देखो हमें याद था, हमने कैसे लर्न किया था? मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं बेटा? ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। थैंक यू सो मच।